हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जिसमें आज चैप्टर है आपका इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मीन होता है प्रारंभिक बिंदु या आरंभिक बिंदु बोलिए या परिचयात्मक बोलिए। जैसे आप बोलेंगे ये परिचयात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे दे वॉलंटियर टू टीच इंट्रोडक्टरी कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मीन्स आपका प्रारंभिक बिंदु में क्या काम करेंगे, देयर। ये देयर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि देयर आखिर आया कहाँ से, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं एक राजा था, ठीक है, तो आप उसमें सब्जेक्ट लेंगे। बिना सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो जाहिर सही रहेगा, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, देयर, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पेड़ पर बहुत से बंदर हैं, ठीक है। इसमें तो सब्जेक्ट जरूरी है ना, इसीलिए इंट्रोडक्टरी का चैप्टर है ये देयर। जो इंट्रोडक्टरी मीन प्रारंभिक बिंदु, जहाँ या आरंभिक बिंदु, किस बिंदु से आप स्टार्ट करेंगे, देयर से, ठीक है। देखिए कैसे देयर का कंफ्यूज कभी भी नहीं होगा आपको, ठीक है दोस्तों। एकदम नंबर से आपको पढ़ाएंगे। देखिए पेड़ पर बहुत से बंदर है, तो सब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, देयर। तो सबसे पहले आप देयर लिखिए। देयर हो गया, ठीक है। अब आप राइट साइड से नंबरिंग काउंट कर लीजिए। जैसे है एक, बंदर दो, यानी बहुत से बंदर, इसको दो ले लीजिए, ठीक है। पेड़ पर तीन, चाहे इसको भी काउंट कर दो, पर का इंग्लिश, पर का तीन, पेड़ का चार, ठीक है। अब देखिए नंबर बाय नंबर इसको यहाँ सेट करिए। है का इंग्लिश होता है, देखिए दोस्तों, एक है होता है जिसका इज होता है, एक और है होता है, यहाँ न रहता है, इसका आर होता है, ठीक है। एक हूँ होता है, इसका इंग्लिश एम होता है, ठीक है। तो ये है तो यहाँ इज लिखिए, ठीक है। और बहुत से बंदर, ठीक है, तो मैनी, बहुत का इंग्लिश मैनी होता है, मैनी। बहुत सारे बंदर मंकीज, मंकीज हो गया, वाइल लिखिए, मंकी, मंकीज। और पर का इंग्लिश होता है ऑन, पेड़ का इंग्लिश ट्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैनी का यूज हुआ है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ हम काउंट कर सकते हैं, बंदर है, ठीक है। नाउन के, सिंगुलर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे बंदर है, इसीलिए द का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर यही अनकाउंटेबल नाउन रहता तो यहाँ मैनी लिखे हैं तो वहाँ मच लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उन लोगों के गांव में एक साधु है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उन लोगों के गांव में एक साधु है। फिर आप सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखना है, देयर। तो ये आप देयर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करिए, एक साधु, दो, में तीन, उन लोगों के गांव यानी चार, ठीक है। तो है क्या इंग्लिश इज, एक साधु ए संत, ठीक है। मे का इंग्लिश इन। अब उन लोगों के गांव, उन लोगों का होता है दियर, THEIR, दियर्स विलेज, ठीक है। देयर इज ए संत इन दियर्स विलेज, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत मजा आने वाला है।
यहाँ फिर बोल रहा है राम और श्याम के बीच दोस्ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बेसिक लिए हैं। ठीक है, अगला चैप्टर में एडवांस भी लेंगे। देयर का कंफ्यूज पूरा 100% दूर कर देंगे, जो आपको कभी भी देयर में कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, राम और श्याम के बीच दोस्ती है, तो सबसे पहले देयर लिखिए आप। सब्जेक्ट लेंगे ना सेंटेंस में, तो देयर हो गया। इधर से काउंट करिए, 1, दोस्ती 2, बीच 3, केक इंग्लिश 4। अब यहाँ क्या लिखा है, राम और श्याम, तो इसको रेगुलर ले लीजिए। ठीक है, ये 3 हुआ था, ये 4, तो देयर हो गया। है कि इंग्लिश इज, दोस्ती की इंग्लिश फ्रेंडशिप, बीच की इंग्लिश बिटवीन, बिटवीन, केक इंग्लिश ऑफ। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, राम और श्याम, तो राम एंड श्याम लिख लीजिए, राम एंड श्याम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल में एक सिंह था। ठीक है, फिर इसमें भी देर लिखिए। अब यहाँ से काउंट करिए। था का इंग्लिश होता है वाज, देखिए था का होता है वाज, थी का भी होता है वाज, थे का वेयर। ठीक है, तो देयर यहाँ था रहा है तो वाज, इधर से आइए, एक सी, इसको एक काउंट करिए, 1 सी 2 में 3 4, तो देयर वाज ए लायन, मेगा इन, जंगल का फॉरेस्ट, देयर वाज ए लायन इन फॉरेस्ट। ठीक है, एक राजा था उस जंगल में। यहाँ क्या लिखा है, एक राजा था उस जंगल में, तो यहाँ एक तो सेंटेंस आपका हो चुका है ना, एक राजा था, पहले इसको बनाइए। हेलो दोस्तों, यहाँ द इस जंगल में लिखा है तो इन द फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये नाउन है जंगल। एक राजा था तो देयर था, यहाँ एक लिखिए, ये दो हो गया, इधर से एक आएंगे तो ना, तो एक राजा 2, तो देयर वाज ए किंग, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उस जंगल में, तो दैट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, देयर वाज ए लायन दैट इन द फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन, मेरे गांव में एक मंदिर था। ठीक है, फिर उसी तरह पहले देर लिखिए। ठीक है, अब इधर से काउंट करिए, था का एक मंदिर 2 काउंट हो गया, में 3 काउंट हो गया, मेरे गांव 4 काउंट हो गया। अब सीरीज बाई सीरीज बैठाइए, था का वाज, एक मंदिर ए टेम्पल, में 3 नंबर क्या है, में, तो इन, अब मेरे गांव माई विलेज। ठीक है, देयर वाज ए टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक मंदिर था। अब भारत में ईमानदारी थी,
फिर उसी तरह देयर लिखिए, देयर। अब इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4। ठीक है इंग्लिश, वेयर वेयर देयर वेयर ईमानदारी का ऑनेस्ट, ऑनेस्ट 2 नंबर, 3 नंबर में भारत का इंडिया। ठीक है, देयर वेयर ऑनेस्ट इन इंडिया, भारत में ईमानदारी थे। ठीक है, ठीक है इंग्लिश, वेयर होता है दोस्तों, यहाँ लिखे थे, था का आवाज थी, ई वेयर होगा। ठीक है, फेमिस भी वेयर होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है तो इधर से काउंट करिए, 1 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 3। ठीक है, अच्छा इसको भी काउंट कर लेंगे, नंबर बाय नंबर डाल लीजिएगा। तो देयर है क्या इंग्लिश, इज 7 दिन यानी 7 डे, 7 डेज। ठीक है, मेक इंग्लिश इन सप्ताह, ए वीक। ठीक है, वीक। देयर इज 7 डे इन ए वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, दुनिया में शांति है। तो फिर इधर से 1 ये 2 में 3 दुनिया 4। ठीक है, फिर इसमें सब्जेक्ट ले लीजिए, देयर। देयर है क्या इंग्लिश, इज शांति का पीस होता है, पीस मेक इंग्लिश इन दुनिया का वर्ड। ठीक है, देयर इज पीस इन द, इन वर्ड होता है, द यहाँ नहीं आएगा, देयर इज पीस इन वर्ड। ठीक है, दुनिया में शांति है। देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ 1 नंबर हो गया, इधर से काउंट करेंगे तो इसको 1, शांति को 2, मे का 3, दुनिया का 4। ठीक है, तो आप देयर लिख लिए तो 1 हो गया, ये शांति 2 हो गया ना, मे का इंग्लिश 3 हो गया ना, दुनिया का 4। बस यही रूल है दोस्तों। अभी तक 5वां रूल आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अभी 4th रूल बाकी है। ठीक है, साथ में बने रहिएगा, इंग्लिश में कभी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, पेड़ के नीचे गाय है। ठीक है दोस्तों, तो काउंट करिए, 1 2 नीचे 3 के 4, पेड़ 5। ये 4 होगा दोस्तों, के नीचे या के लिए होता है, बात वही प्रीपोजिशन है ये। तो देयर लिखिए, यहाँ देयर हो गया, है कि इंग्लिश इज, 2 नंबर क्या है, काऊ, गाय का काऊ होता है, के नीचे यानी अंडर, अंडर हो गया, किसके अंडर, ये कहाँ है, ये लास्ट 4 यानी पेड़, तो ट्री लिखिए, ट्री। ठीक है, देयर इज काऊ अंडर ट्री। ठीक है, पेड़ के नीचे गाय है। अब यहाँ देखिए, चाय में चीनी है, तो फिर उसी तरह इसको काउंट करिए, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट क्या हम लिखेंगे, देयर, देयर हो गया है। सेकंड में क्या लिखेंगे, इसको सब्जेक्ट तो देयर हो गया, ये सब्जेक्ट इज, है हो गया इज, चीनी का शुगर,
ठीक है, मेक इंग्लिश इन चाय का टी होता है, ठीक है। देयर इज शुगर इन टी, चाय में चीनी है। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या हम लिए हैं, देयर। प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या था, देयर, ठीक है। देयर से किसी भी सब्जेक्ट में हम क्या देयर से यूज कर रहे हैं ना। जैसे आपको बोला जाए एक लड़का है, एक लड़का है, तो आप क्या लिखिएगा, देयर इज, ये है ना, यहाँ का इज लड़का का, एक लड़का का, ये बॉय, ठीक है। अगर यही आप बोलेंगे चार लड़का है, चार लड़का है, तो क्या लिखेंगे, देयर। पहले क्या लिखेंगे, देयर इज फोर बॉय, ठीक है। देयर इज फोर बॉय, ठीक है। अब देखिए देयर यहाँ कैसे आ रहा है, कैसे हम समझेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, इसे भारत में ईमानदारी थी, ठीक है, तो यहाँ भारत के आगे क्या लिखा है, प्रीपोजिशन आ गया है। मेरे गांव में, यहाँ भी प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए एक राजा था, एक राजा था, यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट आप राजा तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि राजा लेंगे तो फिर था का इंग्लिश डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए जंगल में एक सिंह था, प्रीपोजिशन आपको फर्स्ट बार में ही दिखाई देगा, ठीक है। पाए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला पार्ट के वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। देयर में कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड नाइट, बाय।